साथियों, एकजुट हो जाओ। पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है। पूरे देश में आतंक की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। बहुजन समाज पर अत्याचार किए जा रहे हैं। बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। अब एक हो जाओ। एक होने का वक्त आ गया है। सभी संगठनों का, सभी संस्थाओं का और बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को हिला करके रख दिया। मनुवादी मिश्रा की गिरफ्तारी कराई। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने किया है। बस बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा, कोई मनुवादी बोलेगा, तो उसे हम आईना दिखा देंगे, उसे हम धरती में दफन कर देंगे, उसे अरेस्ट भी कराएंगे। हमें बेशक से जेल क्यों ना जाना पड़ जाए। हमने परिणाम की चिंता नहीं की, हमने अंजाम की चिंता नहीं की। बस नीला कफन सर पे बांधा और हम निकल लिए उस मिश्रा को उसकी औकात बताने के लिए, उस मनुवादी को उसकी औकात बताने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपने किया है। मैं तहे दिल से अपने बहुजन समाज को और पूरे देश को, देश के हर नागरिक को सैल्यूट करता हूं। पूरे बहुजन समाज को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे मुश्किल घड़ी में एकता का परिचय दिया है। ये एक संगठन की ताकत नहीं थी, ये पूरे बहुजन समाज की ताकत थी। और इस बहुजन समाज की ताकत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हिला करके रख दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को झुका दिया। जो काम 3 दिन में नहीं हुआ, वो काम 1 घंटे के भीतर आप लोगों ने करा कर दिखा दिया। मनुवादी मिश्रा अब जेल में और आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपके बीच में है। जय भीम, जय भीम। सतपाल जी, आपको जब पुलिस उठा के लेके गई तो उन्होंने आपके साथ कुछ टॉर्चर तो नहीं किया? आपको मारा पीटा कुछ ऐसा कुछ? उन्होंने शुरू में मुझे नजरबंद कर दिया और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मेरे ऊपर केस दर्ज है। तो ऐसे में उन्होंने अन्य जिलों की पुलिस को भी संपर्क किया कि नवाब सतपाल तंवर भीमसेना का प्रमुख है, ये हमारे हत्थे चढ़ गया है, इसको गाजियाबाद से उठाया गया है। जैसे वे लोग बात कर रहे थे सभी से, तो मुझे भी सुन रहा था। तो मैंने बताया रात भर मुझे खाना नहीं दिया गया। पूरा टॉर्चर उन्होंने किया, लेकिन वो जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है ये नहीं हुआ। पूरी तरह से बहुजन समाज ने ट्वीट करके, फेसबुक से जिस तरह से किया, पूरे बहुजन समाज ने, मुझे आने के बाद पता चला, देखा मैंने पूरे बहुजन की ताकत को देखा। जब मुझे पता चला तब इन्होंने पूरी रात भर, जिस तरह से मैंने बताया, खाना नहीं दिया। तो इन्होंने मानसिक तौर पर जो प्रताड़ना करनी थी पूरी रात भर कर ली। लेकिन हमारे लिए प्रताड़ना कुछ नहीं है। एक बार क्या, 1000 बार भी जेल समाज के लिए जाना पड़ा ना, देश के लिए जाना पड़ा ना, तो हम जाएंगे। जब तक जेल में चना रहेगा तब तक आना जाना लगा रहेगा। बस हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर ये मुझे रिहा ना भी करते ना, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं बहुजन समाज की खातिर साल 2 साल, महीना 2 महीना भी जेल चला जाता, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि हमने कभी भी अपने बहुजन महापुरुषों का अपमान हम देखना पसंद नहीं करते। मुझसे सहन नहीं हुआ, मैं निकल पड़ा गोरखपुर के लिए। गोरखपुर की पुलिस ने, जहां तक मुझे पता चला, गोरखपुर की पुलिस ने STF को सूचना दी थी कि ये नवाब सतपाल तंवर नाम का व्यक्ति जो है, ये गुड़गांव से आएगा और इसको आने नहीं देना है, माहौल खराब हो सकता है। इसके बाद में मुझे ये मेरठ लेकर के गए, वहां से गिरफ्तार करके। जो कुछ हुआ घटनाक्रम उसके बाद का मुझे नहीं पता है। पूरे बहुजन समाज ने मेरा साथ दिया है। सतपाल जी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने ये काम किया था, बाबा साहब की प्रतिमा को जलाया था और फाड़ा था? उन और आदमियों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे से ऐसा ना करें? देखो, मनुवादियों सुधर जाओ। मनुवादी एक ही प्रकार का होता है, पूरी जर्नल कास्ट मनुवादी नहीं होती है। मनुवादी एक ही प्रकार का होता है जो मनु की विचारधारा को मानता है, जो मनु की विचारधारा को मानता है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था को मानता है। उस वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, नारी को पैर की जूती समझने वाले, दलितों को यानी कि बहुजन समाज के लोगों को अपना गुलाम समझने वाले लोग मानसिक संकीर्णता के शिकार होते हैं। ऐसे मनुवादियों को कहना चाहता हूं, भाई सुधर जाओ। जेल में तो हमारा आना जाना लगा रहेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। हमारे पास में शांति भी है, क्रांति भी है, हमारे पास बुद्ध भी है और हमारे पास युद्ध भी है। अब देख लेना कानून की ताकत क्या होती है, कलम की ताकत क्या होती है, और धारने की ताकत क्या होती है, धमकाने की ताकत क्या होती है, देख लेना आप लोगों ने। मनुवादियों, इसलिए कहता हूं, हम आपके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, तो आप भी हमारे महापुरुषों का सम्मान करो। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता,
महापुरुष पुरुष देश का होता है, इसलिए आप सभी महापुरुषों का सम्मान करो। और पुलिस से, सरकार से कहना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उत्तर प्रदेश से हमारा पुराना रिश्ता है, उत्तर प्रदेश से हमारा बहुत पवित्र रिश्ता है, आना जाना हमारा लगा रहता है। कभी मेहमान बन के आएंगे तो कभी अपराधी बन के आएंगे, कभी भीम सैनिक क्रांतिकारी बन के आएंगे, कभी जवाब देने आएंगे, दुश्मन के गढ़ में घुस करके मुकाबला करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। मनुवादी जिस मिश्रा ने बाबा साहब की प्रतिमा जलाई, बाबा साहब की फोटो जलाई, उसके ऊपर रासुका लगाओ। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करो, उसके खिलाफ देशद्रोह लगाओ। वो नहीं लगाया है। 153A में उसको अंदर कर दिया है, जेल भेज दिया है। ठीक है, वहां तक आपने अब तक कार्रवाई नहीं की थी, आप पूरी कर दी है। मेरे बहुजन समाज की ताकत है, मेरे देश की ताकत है, ये मेरे बाबा साहब की ताकत है, ये मेरे बाबा साहब के संविधान की ताकत है। आप उसके ऊपर रासुका लगाओ, उससे नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो दोबारा कब यूपी आ जाऊं, फिर तुम्हारी चूल्हे हिल जाएगी, ध्यान रखना। सतपाल जी, बाबा साहब तो पूरे देश के हैं, पूरे वर्ल्ड के हैं, हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। लेकिन अपने भारत में जब जयंती आती है या उससे पहले भी बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ा जाता है। क्या वो लोग ये समझते नहीं कि बाबा साहब ने तो पूरे समाज के लिए काम किया है, ना कि एक समाज के लिए काम किया है? इस पे क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा बोला, आप कहा आपने। बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे देश के हैं, एक विशेष जाति के नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को लोकतंत्र दिया है। उन मूर्खों को समझना चाहिए, पागल हो गए वो मूर्ख, जातिवादी संकीर्णता के शिकार हो गए हैं, मानसिकता के, गंदी मानसिकता के शिकार हो गए हैं। उन मूर्खों को समझना चाहिए, अरे मूर्खों, पूरे देश भर की महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी बिरादरी से हो, सबको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए। वर्ण व्यवस्था, मनु व्यवस्था के तहत महिलाएं पैर की जूती समझी जाती थी। आज महिलाएं देश के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रही है, IAS है, IPS है। किसकी बदौलत? बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत देश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिया, मजदूरों को अधिकार दिए। मजदूर छुट्टी पाता है ना, तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है ये। नहीं तो संडे की, रविवार की छुट्टी भी थी ना, जो वो भी अलाउड नहीं थी मजदूरों को। इतना शोषण था, इतना भयंकर शोषण था। वो शोषण कैसे था? कोई अंग्रेजों के राज में नहीं था वो शोषण। वो शोषण जो है मनु व्यवस्था के राज में था, मनु व्यवस्था का दिया हुआ वो शोषण था। समझना चाहिए, भारत देश को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दे दिया, संविधान दे दिया, तमाम कानून दे दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दिया। गिना नहीं सकता मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि गिनते गिनते तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे अगर मैं गिनाने लग गया तो इसलिए कहता हूं, मूर्खों सुधर जाओ, सभी महापुरुषों का सम्मान करो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान करो। तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं, हमारे लोगों को बाबा साहब की जयंती बनाने से रोका जाता है। ये कहां का कानून हो गया जी? कभी लॉकडाउन का बहाना बनाकर अब हमारा राजस्थान का दौरा रोक दिया गया, हमारा राजस्थान का दौरा रोक दिया गया। मेरठ के अंदर लोगों को गिरफ्तार किया गया, मथुरा में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बुलंदशहर में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हाथरस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, हमने तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया, हैंड टू हैंड प्रतिमा लगवाई। मेरठ में जो हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, हमने उन्हें रिहा कराया। जो मथुरा में हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया, हमने उनको रिहा कराया। बुलंदशहर में हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया, 3 से 4 लोगों को हमने रिहा करा दिया है, बाकियों की रिहाई की कार्रवाई जारी है। तो इसलिए कहता हूं, मनुवादियों भाई सुधर जाओ, हाथ जोड़ के तुम्हारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर इससे भी सुधारना जानते हैं, ध्यान रखना। सतपाल जी, जब हमारे कोई महापुरुषों की जो जयंती आती है, जैसे हमारे महापुरुषों की अभी जयंती 14 अप्रैल को थी, बाबा साहब की जयंती थी, तो ये जो जयंती कहते हैं कि भाई कोरोना आ रहा है इसलिए नहीं मनाई जाएगी। जब ये इलेक्शन होते हैं अदर स्टेट में या इधर उधर स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तब क्या कोरोना नहीं आता है? क्या ये कोरोना इनका गुलाम है जो उनको देख के नहीं आता है? जैसे ईवीएम को कठपुतली बनाया हुआ है ना नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, ऐसे ये कोरोना का भी कठपुतली बना करके घुमा रहे कोरोना को। जब असम के अंदर मोदी जी खुलेआम रैलियां करते घूमते हैं, पश्चिम बंगाल में खुलेआम रैलियां करते घूमते हैं, यूपी के अंदर पंचायत चुनाव है, खुलेआम योगी आदित्यनाथ के जो छुट भैया नेता है ना, रैलियां करते घूम रहे हैं, जगह जगह वोट मांगते घूम रहे हैं। ऐसे में वहां कोरोना नहीं है क्या? कोरोना इनका गुलाम हो गया है, सच्चाई देखे तो कठपुतली हो गया है। वहां पर कोरोना नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, वहां गए, कोरोना फैला करके आ गए। असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कुंभ का मेला लगा रखा है, वहां कोरोना नहीं हो रहा क्या? आप बताएं मुझे। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आ गई, कोरोना फैल गया। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की मानसिकता है,
घटिया मानसिकता है। ये कितने ही लोग बाबा साहब अंबेडकर जी पर पुष्प अर्पित कर दें, ये कितने ही बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे दें, लेकिन इनकी नजरों में आज भी हम नीच हैं, इनकी नजरों में आज भी हम अछूत हैं। लेकिन बता देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अछूत नहीं है हम, दलित नहीं है हम, इस देश के हुक्मरान हैं हम, मूल निवासी हैं हम इस देश के। आज नहीं कल तो देश से सत्ता वापस ले लेंगे और तुम देखते रह जाओगे। दुश्मन के गढ़ में गया था, वापस लौट आया, दुश्मन को ललकार कर गया था, दुश्मन से लड़ के, दुश्मन से लोहा लेके, अपनी बात मनवा के, एफआईआर दर्ज करा के, मनुवादी मिश्रा को अंदर करा के, अरेस्ट करा करके वापस आ गया है। जितने भी भीम क्रांतिकारी साथी हैं, भीम सैनिक हैं, बहुजन समाज के साथी हैं, साथियों एकजुट हो जाओ। पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ चुका है, पूरे देश में आतंक की पराकाष्ठा पार हो चुकी है, बहुजन समाज पर अत्याचार किए जा रहे हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। अब एक हो जाओ, एक होने का वक्त आ गया है। भीम सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, एक ही।